ताकि कान में सुन जाए, समझे, हृदय में पहुंच जाए, समझे। निंदा करने वाला मेढक बनता है किसकी? किसकी निंदा? हाँ, वाह, शाबाश हैं। आप न बताते तो हम अभी चक्कर में आ जाते हैं। और जो ब्राह्मण की निंदा, ये ब्राह्मण ऐसे ही आजकल ये ब्राह्मण क्या भिखमंगे हो गए हैं, स्वयं तो कुछ नहीं करते हैं और उपदेश करते रहते हैं दुनिया भर का। अरे वो नहीं कर रहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? कि ब्राह्मण पतित हो गया, तुम कहां उठे हुए हो, समझे। तो महाराज जी किसी की निंदा ही मत करो महाराज। सियाराम द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मय बायस शरीर धरी। ब्राह्मण की जो निंदा करता है नरक भोगने के बाद फिर कौआ बनता है। और महाराज देवताओं की निंदा बहुत लोग कह देते हैं, वाह, बहुत लोग रामचरितमानस कथाकार तो बहुत ही कहते हैं देवता, उस देवता आए तो उनकी नाक बहुत सिगड़ी। ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज। देवताओं की निंदा और वेद की निंदा जो करते हैं और रौरव नरक में जाते हैं। और रौरव नरक में जाके फिर उसके बाद राम जी जो संत की निंदा करता है, साधु की, ये साधु देखो ऐसी माला लिए रहते हैं, जपते हैं ना, फपते हैं, कुछ नहीं कहते, और जटा जटा बढ़ा लिया है। महाराज जी वो क्या होते हैं मालूम? कहूं कि न कहूं, तो बहुत लोग कर देते हैं निंदा, छोड़ दो इसको, कह दूं। वो उल्लू होते हैं महाराज जी, हो ही उल्लू के संत निंदारत। संत की निंदा करने वाले क्या होते हैं? अरे बोलो बाबा, अरे मैं नहीं हूं। हो ही उल्लू के संत निंदारत। संत की निंदा करने वाले उल्लू होते हैं। सियाराम आज सबकी निंदा करते हैं, किसी की स्तुति करते ही नहीं। जो सबकी, जिसको देखिए उसी की निंदा, अरे महाराज ऐसा ही है, क्या वो कहे वो भी ऐसा ही है, अरे क्या वो कहे वो भी ऐसा ही है। तो सब कई निंदा जे जड़ कर रही। देवी तुम भी सुन लो और आप भी सुन लो देवताओं, सब कई निंदा जे जड़ कर रही। एक उल्टा टंगा रहता है, देखा है कि नहीं? उल्टा टंगा रहता है और उल्लू का भाई है, क्या नाम उसका? चमगादड़। चमगादड़। सब कई निंदा जे जड़ कर रही और ते चमगादड़ हुए अवतर रही। वो महाराज जी चमगादड़ हो जाते हैं। अब महाराज इसके समान कोई, निंदा के समान कोई पाप नहीं है। अब तो हमारे परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अग्नगरी। छह प्रश्न हो गए। अब सुनो मानस रोग क्या है? कि मानस रोग का सबसे जड़ क्या है? कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। और सुनो, रोग तीन ही से पैदा होते हैं और तीनों आपके शरीर में रहते हैं। उनका नाम क्या है? हाँ, क्या बात है? अरे हम शरीर में रहने वाले तीन का दोष का नाम पूछ रहे हैं। हाँ, बात पित्त कफ, वही कह रहे हैं। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नत छाती जारा। अब महाराज अगर तीनों प्रेम कर लें आपस में, बराबर समभाग हो जाए तीनों का, तीनों का क्या? बात पित्त कफ, इनकी सम विषम मात्राएं होती हैं। अगर कहीं तीनों बराबर हो जाए तो उपजय सन्निपात, सन्निपात हो जाए महाराज। ऐसे सब बहुत रोग गिनाया है काकभूषण जी महाराज ने। अब हम कहां तक बताऊं आपको? एक कहो बता दें और देख रहे ही नहीं देख रहे हैं? अरे देखो ये क्या है? ये है महाराज खाज है। और क्या है? ये दाद है। बड़े भाग से मिलत हैं दाद खाज अरु। तो ममता दाद, ये ममता ही दाद है। भैया हमार, हम चाहे नरक में चली जाई, हमारे भैया कुछ हो ना, है ना? ममता दाद। ईर्ष्या, वो फलनवा ऐसा हो गया, अच्छा यही खाज। ममता दाद कंडु ईर्षाई। वैसे बहुत है, है? एक डमरुआ है, वो गांठ संबंधी होता है, उठे को नहीं जाएगा। अहंकार यति दुखद डमरुआ। और भीतर नसों का रोग, दंभ कपट मदमान नेहरूआ। ऐसे बहुत हैं। यही विधि सकल जीव जग रोगी। मैंने कुछ बताया है कि महाराज जी
रोग कैसे नाश हो, कैसे वैद्य से जाओ, वैद्य से जाओ, वैद्य से पूछो। वैद्य की कीमत आ गई कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। आप किसी गुरु के चरणों में चले जाओ, लेकिन व्यापारी गुरु के चरण में नहीं, सदगुरु, सदगुरु के चरण में जाओ, वही है वैद्य। और सदगुरु के वचनों पर विश्वास करो, यही वैद्य के वचनों पर विश्वास। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। तो वैद्य जो अच्छा सदवैद्य होगा तो वो नहीं कहेगा चाहे जो खाओ, वो क्या कहेगा, भाई ये चीज तो मत खाओ, या ये काम मत करो, या दौड़ो मत, या सोए ही मत रहो। ये सब संयम है। तो संयम यह न विषय कै आशा, किसी प्रकार के विषय की आशा न करना ही संयम है। और भगवान की भक्ति जो है संजीवनी बुरी है। और महाराज जी ये दवाई खाओ मधु के साथ और अदरक के साथ, अनुपान है, वही श्रद्धा है। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले से रोग न साही। इस प्रकार से भले रोग नाश हो जाए, अन्यथा रोग नाश हो नहीं सकता है। भक्ति से ही रोग नाश होता है। सुन लो, बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपील। कागभूषुंडी जी ने सुनाया, गरुड़ जी महाराज ने सुना, और सुन करके गरुड़ जी बड़े कृतकृत्य हो गए और लगे कहने कि आज धन्य मैं धन्यति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। आज मैं धन्य हो गया। श्री कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि हमारे राम जी की सब कृपा है, हमारे राम जी की तरह कोई स्वभाव कहीं देखा नहीं है। तरहीन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। महाराज राम जी से अब कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को विदा कर रहे हैं। कहते हैं, जा सुनाम भव भेषज, हरण घोर त्रयशूल, सो कृपालु मोहि तो ही पर सदा रहो अनुकूल। कागभूषुंडी जी विदा कर रहे हैं। गरुड़ जी कहते हैं कि मोपई हो प्रति उपकारा। राम कथा की कोई दक्षिणा नहीं दे सकता। अरे राम कथा वाचो, कभी तय करके कथा मत कहो, क्योंकि राम कथा की कोई दक्षिणा दे नहीं सकता। राम कथा अनमोल है, बिक जाए तो भी नहीं दे सकता दक्षिणा। और यज्ञ के बगैर दक्षिणा की पूर्ण होता नहीं है, ये भी समझ लेना। अभी बताऊंगा, यज्ञ के बगैर दक्षिणा की पूर्ण होता नहीं। ब्राह्मण से अनुष्ठान कराओ, दक्षिणा तुरंत दो, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। हमने तो बताया कि नहीं बताया। अगर एक दिन, एक महीना अगर वो दक्षिणा रह गई है कहीं आपके ऊपर, तो आप चक्रवर्ती सम्राट हो तो भी आप उसका ऋण चुका नहीं सकते। यज्ञ की दक्षिणा का बहुत भार बढ़ता है हमारे, इसलिए हमारे यहां शास्त्रों की आज्ञा है, विसर्जन के पहले देवताओं की सन्निधि में दक्षिणा दी जाती है। बोलो भाई, पंडितों बोलो महाराज, है कि नहीं ऐसा पद्धतियों में? पूर्णावती के पहले दक्षिणा ब्राह्मण की चाहिए, नहीं तो वो यज्ञ निष्फल हो गया हमारा। और नहीं तो कम से कम देवता विसर्जन के पहले तो दक्षिणा हो ही जानी चाहिए। आजकल तो बहुत लोग कहते हैं, पंडित जी से मैंने पाठ कराया था, 6 महीना बीत गया, अभी तक तो दिया नहीं है। पंडित जी 6 महीना हो गया है, कितना चाहिए? चलो छोड़ो। तो दक्षिणा ऐसे देना चाहिए महाराज जी। हाँ, तो क्या अब, लेकिन कथावाचक की दक्षिणा क्या है, राम कथाकार की दक्षिणा क्या है? आप अपनी कृतज्ञता का दोष निवारण करने के लिए चाहे जो दे दें, कोई दक्षिणा नहीं है। क्या दक्षिणा है? गरुड़ जी दे रहे हैं दक्षिणा। मोह पई हो इन प्रति उपकारा, बंदो तव पद बारही बारा। यो कहकर के श्री गरुड़ जी महाराज प्रस्थान कर गए। अब गरुड़ जी की कथा कौन सुना रहा था जी? अरे गरुड़ जी की कथा का कागभूषुंडी गरुड़ के संवाद सुनाने वाला कौन है? शंकर जी। शाबाश, है ना, बहुत सुंदर। शंकर जी महाराज। अब शंकर जी महाराज कहते हैं कि गिरिजा गय गरुड़ पे कुंठ तब हृदय राखी रघुबीर, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन,
बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। मति अनुरूप कथा में भाखी यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी। पार्वती जी ने सुना, शंकर जी ने कहा सुनो, ये राम कथा जो सुनता है उसकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजी गावा। श्री पार्वती जी कहती हैं श्रोता कि मैं कृत्य कृत्य भयों अब तव प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगति दृढ़ बीते शकल कलेश। शंकर जी काव्यसुंदी गरुड़ की कथा किसने कही? शंकर जी ने। अब शंकर जी अपनी कथा समाप्त कर रहे हैं, अब इनकी कथा किसने कही? याज्ञवल्क जी महाराज ने कही है। अब कहते हैं यह, अब याज्ञवल्क जी बोल रहे हैं कि यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। अताहि भजय मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पाई न के ही गति पति तो पावल, राम भजे सुनु सठ में गणिका गजादि खल तारे। इस प्रकार से श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं कि सतपंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर्धर। ये बड़े झगड़े की चौपाई है हमारे। कोई 105 कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना। बात तो ये है, किसी भी ग्रंथ की जब समाप्ति होती है तो फलश्रुति में कहा जाता है इस भागवत का एक श्लोक भी जो पढ़ लेता है उसका कल्याण हो जाता है। भागवत में है कि नहीं? और गीता में भी है। हर ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है। अब सतपंच में बड़ी कसरतें हैं। कोई सतपंच 105, कोई सतपंच अंका नाम बामतो गति 501, कोई 5001, बड़ी कसरत है। और सीधी सीधी बात है सतपंच। अरे इसकी 7-5 भी चौपाई अगर जान करके आप हृदय में धारण कर लें, उसके अनुसार चलें तो आपका कल्याण हो जाएगा। सतपंच चौपाई मनोहर। हम व्याख्या और भी कर सकते हैं भला, अभी इसके ऊपर मैं घंटों 2 घंटा बोल सकता हूं सतपंच चौपाई पर, लेकिन हमारे पास अब 1 मिनट का भी समय नहीं है। सतपंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीत जो। सो एक राम अकाम हित। मैं जहां रुक रहा हूं समझते जाओ, अर्थ समझते जाओ। निर्वाण प्रद समान को। अब गोस्वामी जी अपनी फलश्रुति लगा रहे हैं कि जाकी कृपा लव लेशते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। संत लोग कहते हैं कि इतना सब होने के बाद भी भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन छलछलाता हुआ सौंदर्य नहीं आया। तब गोस्वामी रो पड़े और रो के अंतिम दोहा कहते हैं, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि, हरऊ विषम भववीर। इस दोहा के पढ़ते हुए छलछलाते हुए कमनीय कोटिकांत कंदर्प दमनीय ऐसा महाराज स्वरूप भगवान का सामने आ गया। श्री सीताराम जी सामने आ गए। तुलसीदास जी का तुलसीदास प्रसन्न हो गया, तुम्हारी रामायण की रचना सफल हो गई, मुझसे वरदान मांगो। तो तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु कामियों का जो प्रेम कामिनी में होता है वही प्रेम मेरा आप में हो। लोभियों का जो प्रेम दाम में होता है वही प्रेम मेरा आप में हो। कामी नारी, यही बढ़ रहा है, कामी नारी प्रियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी राम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मुनि राम। इस प्रकार